बीच में और किसी प्रकार का कंप्रोमाइज करने का कोई बीच में और कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। कंप्रोमाइज करने का और कोई स्थान नहीं है। एक स्वर्ग है, एक नरक, और सबसे बड़े हथियार शैतान का क्या है? वे विचार। हालेलुया। वो वे विचार से आप बचे रहिएगा, उससे बच करके आप चलिए। सबसे बड़े शैतान का हथियार है मेरे प्रियो, उधर आप बढ़ोगे तो गड्ढा में गिरोगे। तो मेरे प्रियो आपको बचना है उस वे विचार से, उस लंदफंद काम से। किसी प्रकार का झूठ बोलना भी पाप है, क्योंकि कई लोगों को धोखा देना वो पाप है। लूटपाट, चोरी करना, किसी प्रकार से हत्या करना, ये सब कुछ क्या है? पाप है मेरे प्रियो। हालेलुया। उससे निकलना, ये किसी न किसी से बात कर रहा है। आप अपने आप को क्या है कि समझिए, अपने आप को किसी न किसी के लिए बात करना है। तो आपको और मुझको क्या करना है? सावधान। हालेलुया। सावधान के साथ रहना है मेरे प्रियो। इन पाप से अलग रहना है, अलर्ट रहना है, और हमें परमेश्वर से के महिमा में जाना है, परमेश्वर के सामने जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है। तो हमारा बिछौना निष्कलंक होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन निष्कलंक निर्दोष होना चाहिए, ताकि मेरे प्रियो आपको और मुझको परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। तो उन बातों को छोड़िए, जो बात बीत गई, मसीह में नया जीवन पा गए हो, तो मसीह में नए जीवन की ओर बढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है। तो मेरे प्रियो आज परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें आज के क्या इन सारे पाप को छोड़ने के लिए कहता है, और आशीष का भागी होने के लिए कहता है। आज हमें उस आशीष का भागी होना है। तो परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ध्यान से सुन करके उसकी आज्ञाओं को हमें मान करके उस पर हमें चलना है। हालेलुया। ध्यान से सुन करके उसकी आज्ञाओं को मान करके हमें चलना है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। उत्पत्ति 12 के साथ तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम से दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा से इस यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने उसे दर्शन दे करके कहा था, अब्राहम को इस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा।